यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप जैसे एसएमएस कीजिएगा तो हम आपको यह वाला नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, हाथ से लिखा हुआ है एकदम इजी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, जिनको लिखे हुए हैं बालकृष्ण भट्ट, और यह चैप्टर निबंध है। वैसे तो हमने इस चैप्टर का भी वीडियो बना दिया है, लेखक के नाम, चैप्टर का नाम याद करने का ट्रिक, तो वो आपको वीडियो को लास्ट में बता देंगे कहां पर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर का समरी देखेंगे इजी लैंग्वेज में, क्योंकि अगर जैसे कि पढ़िए इस प्रकार से कि बने क्वेश्चन हर प्रकार का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपको पढ़ाते ही हैं एकदम इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में, नोट्स के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बातचीत चैप्टर का शुरुआत होता है। वैसे तो देख के ही पता लग गया होगा ना कि बातचीत चैप्टर में होगा क्या, लग गया ना। हाँ, तो बातचीत चैप्टर में अक्सर होता है बातचीत से रिलेटेड संवाद है, जिसको हम नोट्स के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। अब सीधी सी बात है भाई साहब, यहाँ पर लिखल है बालकृष्ण भट्ट जी, तो कौन लिखले होगा, बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखले होगा। हाँ, तो जो है ना आधुनिक काल के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो बालकृष्ण भट्ट जी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आधुनिक काल के रचनाकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। वैसे हम आपको प्रश्न जो है ना बताते चलेंगे ताकि आपको आसानी हो क्या चीज में, तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव करने में। ऑब्जेक्टिव का भी हम ला देंगे आपको लाइव सेशन आगे है। तो यहाँ जिसमें वाक शक्ति की लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वैसे तो आपको बुक में भी मिल जाएगा ये बातें सब लिखा हुआ, लेकिन जो हम बताएंगे ना उसका कुछ अलग अंदाज होगा। आप समझ सकते हैं ना कि हम आपको जैसे अभी बता रहे हैं कि बात जो है ना बातचीत नहीं होती तो हमें क्या होता, वैसे ही जैसे हम आपको भी पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम में बोलने की शक्ति नहीं होती तो कहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी क्या होता, सब लोग जो है ना पूरा दुनिया क्या होता तो गूंगी प्रतीत होती, हम आपसे कुछ नहीं कर पाते। और जो आप गाना गाते हैं ना मस्त मस्त कि तेरा मस्त मगन, तेरा मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए, यह आप गाना नहीं गा पाते। और क्या होता कि आप जो है ना किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाते, किसी से बोलकर अपनी जो है ना हाजिरी नहीं कर पाते कि हाँ हम ये हाजिर करना चाहते हैं, यह चीज बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाते, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से कहते हैं कि अगर मनुष्य में बातचीत नहीं होती तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, लोग जो है ना लुंज पुंज हो माने कोनों में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपने अपने दूसरी दूसरी इंद्रिया के द्वारा करते हैं वह हम नहीं कर पाते, ठीक है। इस प्रकार से कहते हैं। आगे कहते हैं वे कुछ जो है ना बातचीत का वक्त स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। अब बात बताइए, जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो इसमें नाज नखरा दिखाने की कोई आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे स्पीच में होता है ना, जब आप स्पीच बोलते हैं कि हेलो जेंटलमैन, हम आज जो है ना 15 अगस्त पर आपको स्पीच देंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि बीच में स्पीच इस जो है ना आप जब बोलते रहते हैं स्पीच, इसको भाषण बोलते हैं, भाषण के बीच बीच में कुछ ऐसा शब्द लाना पड़ता है जिससे लोग जो है ना एकदम एकदम मंद हो गया है ना, ऐसे आलसी की तरह बैठा हुआ है ना, अगर हंसी वाला बात बोलिएगा ना तो क्या हो जाएगा, तो हंसने लगेगा, उसके मुंह पर मुस्कान आ जाएगा, क्या होता है मुस्कान आ जाता है। तो इसलिए स्पीच में जो है ना नाज नखरा करने के जो है ना आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब बातचीत किसी से हो रहा है ना उसमें नाज नखरा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहते हैं वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने आदि की जरूरत होती है, उसी प्रकार जो है ना बातचीत भी अति आवश्यक है। अब आप बताइए कि हम लोग जब जिंदगी जीते हैं, ठीक है, क्या होता है जिंदगी हम लोग जब जीते हैं तो वहां पर क्या होता है, हम लोग के खाने की आवश्यकता होती है, भोजन, पीने की आवश्यकता होती है, पानी, और बहुत कुछ पीछे हैं पीते हैं स्प्राइट कोको कोला, है ना। तो ये सब जो है ना जिंदगी के अगर जीने के लिए ये सब आवश्यकता है ना, उसी प्रकार एक व्यक्ति को ना, एक आदमी को ना अपनी जो है ना बातचीत के भी जीवन में बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपको सब कुछ दे दिया जाए, अगर बातचीत ना हो ना तो आप इंटरटेनमेंट नहीं कर पाइएगा, लोगों से आप बातचीत नहीं कर पाइएगा, अपने शेयर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। इस प्रकार से कहते हैं कि बातचीत जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे खाने पीने की आवश्यकता है ना उसी प्रकार बातचीत भी जीवन में इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। आगे कहते हैं कि इससे चित्त हल्का और स्वच्छ रहता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक है। अब आप बताइए कि मान लीजिए हमारे अंदर तकलीफें है, दुख है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी किसी व्यक्ति के अंदर होता है ना तो वह क्या करता है, सोचता है कि हम अपना जो दुख है उसी किसी के साथ बताए, शेयर करें।
तो उससे जब आपके अंदर कोई चीज का दुख होना आप उस किसी को साथ शेयर कीजिएगा तो क्या होता है, मवाद हल्का और चित्त हल्का हो जाता है, और जो मवाद या धुआं हमारे अंदर आता है वह भाप बनकर जो है ना बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से कहते हैं कौन, तो बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं इस निबंध के माध्यम से, बातचीत निबंध के माध्यम से। आगे जानिए आगे क्या कहते हैं कि देखिए इसमें दो व्यक्ति आते हैं, वैसे हर कहानी का कुछ ना कुछ मजरा जरूर होता है, तो इसमें भी दो व्यक्ति आते हैं, एक का नाम है एडिसन और दूसरा का नाम है बेन जॉनसन। क्या है, एक का नाम है एडिसन और दूसरा का नाम है बेन जॉनसन जी, ठीक है। तो यहाँ पर बेन जॉनसन क्या कहते हैं, बेन जॉनसन जी कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य रूप का साक्षात्कार होता है। इसका मीनिंग नहीं समझाते हैं ना। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि जब आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, चुपचाप ऐसे खड़ा एकदम सीधा से खड़ा है, तो आप उससे क्या मानिएगा, बोलिएगा बहुत अच्छा व्यक्ति है, कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको आए और सामने गलियाने लगे तो क्या हो जाएगा, आप समझिए इसका जो है ना क्या होता है, व्यवहार जो है ना, इसके इंग्लिश में बोलते हैं बिहेवियर, बहुत बैड बिहेवियर है, बहुत खराब व्यवहार है, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं ना। हाँ, तो इसी को बोलते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है ना तब तक उसके अंदर का जो है ना व्यवहार बिहेवियर और बहुत कुछ होता है ना, वो सब हमको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब बोलता है मनुष्य के तो उसका असली रूप जो है ना सामने आता है, असली रूप का हम साक्षम कर पाते हैं कि इसका असली रूप एक्चुअली में क्या है, ठीक है। आगे कहते हैं लेखक ने बातचीत को भी जो है ना बताया है। देखिए बातचीत करने का भी एक प्रकार नहीं है, बातचीत करने का बहुत सारा प्रकार है, लेखक कहते हैं। आगे कहते हैं कि एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत जो है ना सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी जो है ना अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब लेखक के अनुसार तीन लोगों की बातचीत अंगूठी में नग की समान जैसी हो जाती है। इसका बातचीत का मतलब नहीं समझे। एडिसन कहते हैं, हम बोले तो आपको इस चैप्टर में दो व्यक्ति आए हैं, एक का नाम है बेन जॉनसन जो बोलते हैं कि बोलने से ही मनुष्य रूप का साक्षात्कार होता है, और दूसरा आते हैं एडिसन। एडिसन बोलते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। देखिए दो व्यक्तियों कहने का मतलब जब कोई सीक्रेट बात होता है ना, कोई इंपॉर्टेंट बात होता है ना, वो जो है ना दो व्यक्ति में ही एक्चुअली में होता है, रियल कहे तो। जब तीन व्यक्ति होती है ना, तो जैसे तीन अंगूठी होते हैं ना, इसमें नक का समान जो एक अंगूठी लगा दिया जाता है, इसी को बोलते हैं नक के समान। तीन व्यक्तियों में जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट बात नहीं होगी, थोड़ा फनी वाला बात हो जाता है। और जब चार व्यक्ति होते हैं तो क्या होता है, तो केवल फॉर्मेलिटी बात होगी। जैसे जब चार व्यक्ति होते हैं तो ज्यादातर पॉलिटिकल्स बात होगा, राजनीतिक वाली बात होगी, फैमिलीज वाला बात होगा, मोहल्ला वाला बात होगा, ये सब बातें होगी, यानी फैमिलिटी, यानी ना ही सीक्रेट बात हो सकता है ना ही इंपॉर्टेंट बात हो सकता है चार व्यक्तियों में। ऐसा कौन कहते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, ऐसा हम नहीं कहते हैं, समझे। हाँ आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि यूरोप में जो यूरोप के लोग हैं, यानी यूरोप में जो है ना लोगों के बातचीत करने का हुनर जो है ना आर्ट ऑफ कन्वेंशन है। मान लीजिए हम लोग बिहार में रहते हैं, कोई बेगूसराय से होगा, कोई मोतिहारी से होगा यानी ईस्ट चंपारण से होगा, कोई पटना से होगा, कोई सहरसा से होगा, अलग अलग जिला दरभंगा से होगा। तो वो जो है ना यहाँ पर क्या होता है कि जो पटना में रहते हैं उसको पता होगा मगही यहाँ पर चलता है, जो मोतिहारी वगैरह में होगा, इधर बेगूसराय में होंगे, वो लोग को पता होगा कि मैथिली वगैरह कुछ चलता है, और इस एरिया में क्या चलता है, जैसे कि यहाँ पर गोपालगंज हो गया उसमें भोजपुरी चलता है। तो जैसे कि सभी जो है ना यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग चलता है लैंग्वेज, उसी प्रकार जो है ना यूरोप में क्या चीज़ के अकॉर्डिंग चलता है, तो वहाँ आर्ट ऑफ कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या चलता है, तो वहाँ बातचीत करने का हुनर जो लोगों में देखा जाता है, वह बातचीत जो है ना करने का हुनर क्या होता है, तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन होता है। समझ गए ना। हाँ जैसे भोजपुरी में बोलते हैं ना कि का हो का हल चाल हुआ। चला आगे बता नहीं, तो आगे है, इनके प्रसंग को सुनने कान से अत्यंत सुख मिलता है। अब आप बताइए कि जो मगही वाला भाषा है, अगर हम आपको थोड़ा सा बताएं इसमें, तो मगही वाला बात सुनिए, भाषा सुनिएगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। जितना प्यारा जो है ना भोजपुरी लगता है ना, उतना मगही आपको नहीं अच्छा लगेगा। और बेगूसराय यानी कि मैथिली भाषा भी थोड़ा अच्छा है, लेकिन मगही नहीं अच्छा है। हम अगर हमारे अकॉर्डिंग बताएं, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कोई अच्छा हो कोई बुरा, वैसे कोई भाषा बुरा होता नहीं है, लेकिन सुनने वाले की अगर बात किया जाए तो जो है ना यूरोप के लोग जब बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वेंशन के अनुसार,
जैसे हम अपने घर में क्या बोलते हैं, तो हम अपने यानी कि समाज के अनुसार, संस्कृति के अनुसार बोलते हैं। तो जो है ना सुनने को कान के कितना अत्यंत सुख मिलता है ना। इसी प्रकार जब यूरोप के लोग आर्ट ऑफ कन्वेंशन के अनुसार बोलते हैं ना, तो क्या होता है कि कान को जो है ना सुनने में अत्यंत सुख मिलता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि अंततः बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं कि अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। देखिए, अगर हम बात बताएं कि अगर आप डिपेंड रहिएगा ना कि हम किसी दूसरे पर, मतलब दूसरे कोई व्यक्ति आए हम उससे बातचीत करें, ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप दूसरे पर डिपेंड रहिएगा ना, तो आपका लाइफ जो है ना एक समझ सकते हैं एक रिमोट कंट्रोल की तरह होगा। जैसे कि बहुत आदमी ऐसा होता है कि किसी के लिए वेटिंग लंबे समय तक करता है, ठीक है, तो ये सब जो है ना आप दूसरे पर डिपेंड ना हो, दूसरे से बातचीत करने का जो है ना छोड़ दे। और जब कोई व्यक्ति जो है ना अपने आप बातचीत करने लगता है, अपने मन से बातचीत करने लगता है, वही जो है ना बातचीत करने का उत्तम तरीका माना गया है। समझ गए ना इतना? हाँ, तो यहाँ पर हम लोग का होता है कौन सा चैप्टर समाप्त? तो बातचीत, जिनका लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, और बातचीत चैप्टर एक निबंध है। तो आपको इसमें क्या क्या प्रश्न मिला हम एक बार समराइज करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न मिलता है कि अगर बातचीत नहीं होती तो क्या होता, तो सीधा बोलिएगा, शॉर्ट हम बताएंगे, क्वेश्चन आंसर का क्लास अलग रखेंगे, उसमें आपका डाउट क्लियर होगी। ठीक है, वैसे हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो उसमें आप बना लीजिएगा। तो हम छोटा छोटा हम प्रश्न इसमें थोड़ा हल कर देते हैं ताकि आसानी हो। बाय द वे आपको ज्यादा समय लेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न बनेंगे कि बातचीत नहीं होती तो क्या होता। तो बातचीत नहीं होती तो लोग जो है ना गूंगा प्रतीत होता, और जो लोग कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, वो लोग खाली देख पाते, सुन नहीं पाते, कुछ कह नहीं सकते, अपने दुख शेयर नहीं कर पाते। ठीक है, पहला प्रश्न बन गया। दूसरा प्रश्न बनेंगे कि बेन जॉनसन का क्या कहना है। तो बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन का कहना है। ओके, और एडिसन का क्या कहना है। तो एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है, 3 व्यक्तियों में जो है ना बातचीत अंगूठी के समान होती है, और 4 व्यक्तियों का बातचीत फॉर्मेलिटी होती है। समझ गए? उसके बाद प्रश्न आपको बनेंगे कि यूरोप में बातचीत करने का हुनर क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद अंतिम प्रश्न बनेंगे, वो प्रश्न यह बनेंगे कि जो है ना बालकृष्ण भट्ट जी ने बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या बताया है। तो अपने अंदर जो है ऐसी शक्ति पैदा करना चाहिए जिससे हम अपने खुद में बातचीत कर सके, किसी दूसरा का रिक्वायरमेंट ना हो, यानी नीड ना हो। तो ये रही आप लोग का बातचीत चैप्टर, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, और यह निबंध है। हमने आपको संपूर्ण हिंदी अर्थ बताया, आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। ठीक है।